बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकॉपियर मशीन को प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर मशीन के फोटोकॉपियर मशीन किस बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, को इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू फोटोकॉपियर मशीन। डियर स्टूडेंट्स, फोटोकॉपियर मशीन को 100% अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तब जाकर हमें आइडिया हो जाएगा कि हाउ फोटोकॉपियर मशीन वर्क। डियर स्टूडेंट्स, बाज ऐसी मटेरियल है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उससे कंडक्टर बन जाता है, और अगर उसी मटेरियल को आप डार्कनेस में रख दोगे तो वो फिर इंसुलेटर बन जाता है। Therefore that material are called फोटोकंडक्टर्स, या इस फिनोमेना को फोटो कंडक्टिविटी कहा जाता है। सो फोटोकंडक्टिविटी क्या है कि अ फिनोमेना इन विच अ मटेरियल बिकम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव व्हेन लाइट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नोन एज फोटोकंडक्टिविटी, और उस मटेरियल को फोटोकंडक्टर कहा जाता है। इसकी मिसाल यहां पर सिलीनियम है। अब सिलीनियम एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स को आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो सिलीनियम क्या है? सिलीनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उससे कंडक्टर बन जाता है, और जब लाइट नहीं पड़ती तो वो इंसुलेटर बन जाता है। सो दिस मटेरियल इज नाउन एज फोटोकंडक्टर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोकंडक्टिविटी। जिस तरह इन विनाइल कार्बोजोल है, ये भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोटोकंडक्टिविटी वाला जो फिनोमेना है इसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो फोटोकॉपियर मशीन में अब सिलीनियम भी यूज होगा। सिलीनियम क्या है इसको मैं यहां पर शो करवा देता हूं। इस तरह सिलीनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 34 है, इस तरह ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम फोटो कंडक्टर मटेरियल को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये एक फोटो कंडक्टर मटेरियल है, तो जब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर बन जाता है, जिस तरह यहां पर आपको नजर आ रहा है। हालांकि बैटरी पहले से ही कनेक्टेड, जब लाइट ऑफ होती है तो ये मटेरियल इंसुलेटर होता है, इसीलिए चार्जेस फ्लो नहीं कर सकती। जब लाइट ऑन कर देते हैं हम इस मटेरियल के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि अब इससे कंडक्टर बन जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोकंडक्टिविटी एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड फोटोकंडक्टर। तो अगर हम इसको कंपेयर करके दिखा दें, सो अगर लाइट है तो ये मटेरियल कंडक्टर है, और अगर लाइट नहीं है तो ये मटेरियल इंसुलेटर है। कौन सा मटेरियल? सिलीनियम की मैं बात कर रहा हूं। एक होती है ना कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के ऊपर चाहे लाइट पड़े या ना पड़े, चाहे वो लाइट में हो चाहे डार्कनेस में हो, व्हाटएवर एल्स, कंडक्टर हमेशा जब भी आप बैटरी के साथ अटैच करोगे तो उससे करंट पास होगा। बात ऐसी मटेरियल होते हैं जो कि इंसुलेटर्स है। अब इंसुलेटर को चाहे आप डार्कनेस पर रख दो, चाहे लाइट के ऊपर रख दो, चाहे व्हाटएवर एल्स, जो करना है कर लें, उसके पास कभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसीलिए वो इंसुलेटर ही है। अब बात ऐसी मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में फिर बात ऐसी मटेरियल है जो कि फोटोकंडक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट पड़ती है देन व्हाट विल हैपन, क्या होता है? तो याद रखें कि जब इस मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसको एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिल जाती है तो इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, उसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाती है तो बैटरी के साथ तो वैसे भी वो कनेक्टेड है, इसलिए इससे करंट पास होना शुरू हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो रहा है ये वाले पॉइंट्स? क्लियर होता? ओके, अच्छा, जो दूसरा मटेरियल इसमें यूज होगा फोटोकॉपियर मशीन में वो है टोनर। अब टोनर और इंक में डिफरेंस है। हाँ,
सो टोनर क्या है? एक होती है ना, जिस तरह एक लिक्विड इंक होती है, जिस तरह पुराने जमाने में पेन वगैरह में यूज किया जाता था। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो कलर प्रिंटर्स है, कलर प्रिंटर में भी इंक, ये जो लिक्विड वाला इंक होता है ना, वो यूज होता है। एक होती है टोनर। टोनर बेसिकली पाउडर के पाम में एक इंक को टोनर कहा जाता है। सो टोनर क्या है? आल्सो कॉल्ड लेजर टोनर। जब आप लेजर प्रिंटर खरीदोगे तो लेजर प्रिंटर में कमाल ये होता है कि उसकी इंक पाउडर पाम में होती है। पाउडर में क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी प्रिंट निकालते हैं तो वो प्रिंट काफी गर्म होती है? यह आपने कभी देखा है? कल दादा प्रिंटर वाला पेज प्रिंट शिका ना या फोटोकॉपी तासु कोई ना डेरा गर्म ही पेज गर्म होता है वो। इट्स बिकॉज ऑफ दिस टोनर, क्योंकि ये टोनर तो खुश्क होता है ना। अब अगर आप वो खुश्क टोनर को किसी चीज के ऊपर डाल दोगे, इसको उल्टा करके, वो तो गिर जाएगा ना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो वो तो गिर जाएगा ना। अब अगर हम पेज के ऊपर टोनर को डाल दे तो हमें इसको गर्म करना होगा ताकि ये मेल्ट हो जाए और मेल्ट होते ही खुश्क भी हो जाए। दैट इज द मेन रीजन कि हमें इस्त्री की जरूरत भी पड़ने वाली है फोटोकॉपियर मशीन में। सो टोनर क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पाउडर जो कि मोस्टली कार्बन और पॉलीमर के मिक्सचर से बनी होती है। सो अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड पॉलीमर इज नाउन एज अ टोनर। सो फोटोकॉपियर मशीन में आपके पास टोनर होना चाहिए। टोनर एक पाउडर को कहते हैं, लेकिन यह कोई आम सा पाउडर नहीं है। यह कार्बन और पॉलीमर से बना हुआ पाउडर है और इसमें आप फोटोकॉपियर मशीन में कभी भी आप लिक्विड वाला इंक यूज नहीं कर सकते। इसकी मैं आगे जाकर आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। सो अच्छा, अब इसमें एक और टर्म यूज होगा, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज क्या है? एक होता है कोरोना चार्ज और कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना चार्ज और कोरोना डिस्चार्ज। So it is electrical discharge which occur due to ionization of air surrounding by a conductor is known as a corona discharge. कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या है? एक होता है कोरोना चार्ज, एक होता है कोरोना डिस्चार्ज। दोनों मतलब मैं समझा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स ने कभी स्पार्क देखा हुआ है? स्पार्क अक्सर ये ट्रांसफार्मर के करीब जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जैसे वो लंबा शांति कही, मैं आपको शो भी करवा देता हूं। दिस टाइप आप शोगला टाइप आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो इस तरह की, ये वाली, दिस वन, ओके। ये अक्सर स्पार्किंग वगैरह होती है, स्पार्किंग। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है अब मैं आपको समझा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखती जाइए। लेट्स से यहां पर एक कंडक्टर है, यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टर को मैं चार्ज कर लूं। चार्ज, मैं इसको चार्ज करना चाहता हूं। तो चार्ज के बहुत सारे मेथड्स हैं। इनमें से एक मेथड है कि आप इस कंडक्टर को किसी दूसरे बॉडी के साथ रब कर दें। तो जब रब कर देंगे तो डिपेंड करेगा कि आप इसको कौन सी बॉडी के साथ रब कर रही है, ओके। लेट्स से आपने इसको सिल्क कपड़े के साथ रब कर दिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ रबिंग। आपने रबिंग के थ्रू एक बॉडी को चार्ज कर दिया, लेकिन ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा ना। अगर हम फोटोकॉपियर मशीन में किसी पार्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि चलो आप वो वाला पार्ट निकाल दो, उसको सर के साथ रब कर दो, दोबारा एंटर कर लो और चलो ये फोटोकॉपी निकाल दो। ऐसा ये तो काफी मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो इफ आई वांट टू चार्ज दिस कंडक्टर, या ये इंसुलेटर भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप एक्स्ट्रा चार्ज इस इंसुलेटर के ऊपर भी डाल सकते हैं और कंडक्टर के ऊपर भी डाल सकते हैं। इस तरह यहाँ पर ये रिमोट है, ये इंसुलेटर है। अगर मैं इसको रब कर दूं तो रब करने के बाद ये चार्ज बन जाएगा। तो ये तो इंसुलेटर है ना, तो रबिंग के थ्रू आप इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं, आप कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखती जाइए। मैं चाहता हूं कि इस वाले कंडक्टर या इस इंसुलेटर को या इस रॉड को मैं चार्ज करना चाहता हूं। तो मेरे पास जो दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड कोरोना चार्जिंग।
एक तो कोरोना वायरस था ना, शुक्र है वो चला गया, बल्कि वो अच्छा ही हुआ। ओके, उसकी कुछ वजूहात है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस रॉड को चार्ज करना है, तो इसके लिए चार्ज करने का तरीका क्या है? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखती जाइए। हाँ, यहां पर मैं एक दूसरा चार्ज बॉडी ले आता हूं, एक दूसरा चार्ज बॉडी ले आता हूं जो कि पॉजिटिव चार्ज, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, अगर इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि बीच में तो स्पेस है ना, बीच में तो हला है, और स्पेस तो वो अलाउ नहीं करता ना। नाउ व्हाट इफ अगर हम यहां पर इसको और चार्ज कर दें, और चार्ज कर दें, अगर हम इसको और चार्ज कर दें, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या ये इससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा? बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा। क्या इलेक्ट्रॉन हवा के थ्रू जंप कर सकती है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकती। अगर मैं इसको और चार्ज कर दूं, इतना चार्ज कर दूं, इतना चार्ज कर दूं कि मतलब ये सुपर फुल हो जाए, आगे जाकर हम इसको मजीद और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो देखें, एयर इंसुलेटर है, ये बात हम एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसकी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसमें जंप नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन हवा के थ्रू जंप कर सकता है। आसमान से जब बिजली गिरती है तो आसमान और जमीन के बीच क्या है? क्या एयर है या नहीं है? लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जंप करती है। द आंसर, द क्वेश्चन इज हाउ। तो देखिए, यहां पर एयर है, ओके, बिल्कुल सही है। अब एयर में है एटम्स, एयर में है एटम्स। अब ये एटम्स इंसुलेटर है, मतलब एटम का साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहता, लेकिन इसमें ताकत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि फाइनली एक स्टेज ऐसा पहुंच जाएगा कि इस वाली एटम से ये वाला जो चार्ज है, इसको आपने बहुत ज्यादा चार्ज किया हुआ है, साइंटिफिक अल्फाज में इसको हम कहते हैं कि इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ज्यादा पावर है इसमें। तो देन व्हाट विल हैपन? एटम इससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहां पर जंप करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स टू एटम जंप करके यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एटम फिर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हवा के थ्रू यहां से इलेक्ट्रॉन में थ्रू एटम्स इस यहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे? क्या यहां पर ये वाला जो कंडक्टर है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ हाईली चार्ज, विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज, हमने इसको हवा के थ्रू चार्ज कर दिया या नहीं किया? शाबाश, कर दिया ना। सो दिस इज कॉल्ड कोरोना चार्जिंग। दिस इज कॉल्ड कोरोना चार्ज, जिसमें एयर आयनाइज हुआ, आइंस में कन्वर्ट हो गया, और ये आम रूटीन में नहीं होता। आपने कभी, जिस तरह आपके घरों में दो प्लग्स लगे होते हैं ना, इस तरह के दो प्लग्स होते हैं जो जिसमें हम स्विच एंटर करते हैं। सो देखिए, दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। क्या आपने इस दौरान कभी इलेक्ट्रॉन को इस वाली सुराख में जंप करते हुए देखा है? द आंसर इज नो, क्योंकि वोल्टेज कम है। तो ये तो आसमानों में इतना हाई वोल्टेज होता है, इतनी ज्यादा चार्जेस एक जगह पे जंप इकट्ठे हो जाती है कि वो एयर को ही आयनाइज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर की एक लिमिट है, वो लिमिट तक रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इनफाइनाइट ताकत है इसमें और वो रोक ही नहीं सकता। नो, दिस इज कॉल्ड कोरोना चार्जिंग। और अगर आप इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, यानी अगर ये चार्ज है, ओके, अगर ये एक चार्ज है और आप ये चाहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो जाए, तो इसके करीब एक दूसरा कंडक्टर ले आइए, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां पर आते जाएंगे और इसमें जो चार्जेस है ये फाइनली कम हो जाएंगे। सो देखिए, अब हम फोटोकॉपियर मशीन में अगर किसी ड्रम को चार्ज करना चाहते हैं, किसी भी चीज को, लेट्स से फॉर एग्जांपल फोटोकॉपियर मशीन में पेज रिक्वायर होती है ना, तो देखिए पेज को अगर आपने चार्ज करना है तो वो कैसे चार्ज करेंगे? तो वो
कोरोना चार्जिंग की मदद से हम करेंगे। हाँ, वो किस तरह होगा वो अभी मैं आपको शो करवाऊंगा, फिलहाल तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, राइट। जिस तरह यहां पर आप स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहां पर एक रॉड है, यहां पर ये देखिए, ये अब ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, यहां पर सुपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ी हुई, इसके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको जंप करके देगा या नहीं देगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे या नहीं करेंगे? चेक करें, शाबाश। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जंप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरोना चार्जिंग, एयर की आयनाइजेशन की मदद से। अब अगर मैंने इस पेपर को चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसके ऊपर एक इंतहाई पतली सी वायर होती है जिसको हाई वोल्टेज दिया जाता है। तो यहां पर इसको चार्ज करने के लिए अभी मैं शो करवाऊंगा। हाँ, इसका मतलब है कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोट्रॉन एक वायर है जो अभी मैं शो करवा देता हूं। तो ये रियल टाइम है। हाँ, ये रियल टाइम इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं और यहां पर जो भी चीज आपने रखी हुई है, फिलहाल ये बोल्ट आपको नजर आ रही है, नट्स वगैरह नजर आ रही है, इसको ये चार्ज कर रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो रहा है ना? इस तरह यहां पर भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ओके, अच्छा, एक जो फोटोकॉपियर मशीन में एक यूज होगा कोरोट्रॉन। तो कोरोट्रॉन क्या है? इट इज ए वायर विद हाई वोल्टेज applied to it. It is used to transfer charge. Dear students, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूं कि आप स्टूडेंट्स को ये जो नजर आ रहा है ये एक कोरोट्रॉन है। कोरोट्रॉन यहां पर ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इस पट्टी में यहां मुझे नजर आ रही है, आई होप कि आपको भी नजर आ जाए, इसके बिल्कुल सेंटर में एक बारीक सी पतली सी वायर गई है। उस वाली वायर को हम एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और इस वाले कोरोट्रॉन को, ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, तो इस कोरोट्रॉन की मदद से हमने इस पेज को चार्ज करना है। क्यों चार्ज करना है वो तो आगे जाकर हम स्टडी कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी चीज को चार्ज करना चाहते हैं तो कोरोट्रॉन वायर, यहां पर ये पट्टी आपको नजर आ रही है, मैं आपको इसको फोटोकॉपियर मशीन के अंदर भी शो करवा देता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि ये कोरोट्रॉन वायर कहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर आप स्टूडेंट्स जरा देख लीजिए, मैं इसको शो करवा देता हूं, दिस वन। यहां पर आप स्टूडेंट्स को ये पट्टी नजर आ रही है, दिस वन, ये वाला। हाँ, तो ये फोटोकॉपियर मशीन के अंदर एक ड्रम है, ड्रम। इस ड्रम के ऊपर ये कोरोट्रॉन वायर लगा होता है। इफ यू वांट टू चार्ज दिस ड्रम, कौन चार्ज करेगा? कोरोट्रॉन टच नहीं करेगा। ये किसके थ्रू चार्ज करेगा? कोरोना चार्जिंग के थ्रू इसको चार्ज करेगा। ताजा खबर हमें पोएगी का ना? हाँ, ओके। तो किसी भी चीज को फोटोकॉपियर मशीन में चार्ज करना हो, चाहे वो जो पाउडर मैंने आपको शो करवा दिया, इसको टोनर कहा जाता है। इफ यू वांट टू चार्ज टोनर, कोरोट्रॉन हेल्प आउट करेगा। इफ यू वांट टू चार्ज दिस ड्रम, कोरोट्रॉन आपकी हेल्प करेगा। इफ यू वांट टू चार्ज द पेपर, ये जो कोरोट्रॉन वायर है ये आपकी हेल्प आउट कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये हम फिलहाल एक्स्ट्रा पॉइंट स्टडी कर रही है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोरोट्रॉन वगैरह सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली? अभी तक हमने स्टडी कर लिया एक तो फोटो कंडक्टिविटी वाला फिनोमेना। इसमें हमने कहा कि एक मटेरियल है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है तो कंडक्टर, लाइट नहीं होगी, डार्कनेस होगी तो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। उस मटेरियल का नाम है सिलीनियम। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना चार्ज का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू चार्ज ड्रम या पेपर या टोनर तो एक वायर मिलता है, इसको कोरोट्रॉन वायर कहा जाता है। उस वायर को हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ एयर आयनाइजेशन किसी भी चीज को चार्ज कर सकता है। ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए? ओके, हाँ हाँ, ओके जी। अब हम जीरोग्राफी को स्टडी करेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में या एशियन कंट्री में जब आप फोटोकॉपियर करते हैं ना तो हम अक्सर कहते हैं यार इससे एक फोटोकॉपी निकाल दो। फॉरेन कंट्री में जब आप चले जाओगे ना, वहां पर पता है आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार इस पेज की एक जीरोग्राफी तो कर दीजिए।
तो फॉरेन कंट्री में फोटोकॉपियर को जीरोग्राफी कहा जाता है। अब जीरोग्राफी का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। जीरोग्राफी में ये जो वर्ड है ये जीरोक्स से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ड्राई, और ग्राफी का यहां पर मतलब है राइटिंग। सो अगर हम इसकी वर्ल्ड मीनिंग चेक कर ले तो जीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। अब हम ड्राई इंक की मदद से राइटिंग करेंगे। अभी तक जो राइटिंग हो रही थी वो लिक्विड वाला इंक था, अब हम ड्राई पाउडर यूज करेंगे राइटिंग के लिए, इसलिए इसको जीरोग्राफी कहा जाता है, यानी ड्राई राइटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, why called xerography? Because in xerography we use a dry powder for writing, not liquid ink, and also word xerography means dry writing. तो अब हम इस पाउडर को राइटिंग के लिए यूज करेंगे, इस वाले लिक्विड को यूज नहीं करेंगे। ओके, चेस्टर चार्ल्सन was the first man who discovered, who made this photocopier machine। पहले उसने ये डिजाइन किया था, हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, दो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, एक है फोटो कंडक्टिविटी और दूसरा है कूलम्स लॉ। कैसे काम करेगा ये आगे जाकर हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज अ फोटोकॉपियर मशीन? अ मशीन दैट मेक्स कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग लाइट एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो वो मशीन जो आपके लिए फोटोकॉपियर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से। इसमें चार्जेस मोशन नहीं करेंगे, इसमें चार्जेस मोशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद से फोटोकॉपी करेंगे। कैसे करेंगे आइए अब हम देख लेते हैं। सो दूसरा जो टाइटल है वो है पार्ट्स ऑफ फोटोकॉपियर मशीन के। इसके मेन पार्ट्स क्या है? नंबर 1, इसमें होता है ड्रम, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोरोट्रॉन, ये मैं शो करवाऊंगा। दूसरा है लाइट, आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए। whenever there is a light no image form and vice versa। अच्छा, whenever there is no light, अगर लाइट नहीं होगी तो कोई भी इमेज नहीं बनेगा। ओके, तो लाइट की जरूरत हमें पड़ने वाली, विदाउट लाइट जो फोटोकॉपियर मशीन काम नहीं कर सकता। तीसरा टोनर, जिसको हम नेगेटिव चार्ज करेंगे। कौन चार्ज करेगा? इसके लिए इसके ऊपर लगा होगा कोरोट्रॉन, उसको चार्ज करेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों करेगा आगे जाकर पढ़ेंगे। ओके, तो टोनर क्या है यहां पर मैंने लिखा हुआ है, और इससे पहले मैंने एक्सप्लेन करवा दिया कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड पॉलीमर्स। अच्छा, चौथा चीज आपके पास होना चाहिए पेपर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे। क्यों पॉजिटिव चार्ज करेंगे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करवाऊंगा। 5वें नंबर पर आपके पास हीटर होना चाहिए, क्योंकि ड्राई पाउडर को आप पेज के ऊपर छोड़ नहीं सकते, उसके लिए रिक्वायर है हीटर, कि वो ड्राई इंक को हीट करे और उसको प्रेस भी कर दे, इस्त्री कर दे, ताकि वो खुश्क भी हो जाए। ओके, सो ये 5 मेन कंपोनेंट्स है जो फोटोकॉपियर मशीन के अंदर यूज होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रम को डिस्कस करेंगे। ड्रम जो है वो मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से क्यों बनाया गया है? बिकॉज इट इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर अराउंड ड्रम सेलेनियम कोटिंग। तो सेलेनियम इट इज ए फोटो कंडक्टर। क्या मतलब वो आइए मैं आपको शो करवा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप स्टूडेंट्स को ड्रम नजर आ रहा है। अच्छा, वो वाला ड्रम नहीं है जो आप वो तो बड़ा सा ड्रम होता है ना, वो ये वाला ड्रम नहीं है। हेलो, यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये एक फोटोकॉपियर मशीन के अंदर इस तरह का ड्रम लगा होता है। ये ड्रम एल्यूमिनियम से बना होता है। एल्यूमिनियम से एक गुड कंडक्टर है। अच्छा, अगर आप इस ड्रम के ऊपर देख ले, तो आपको कुछ चमक सी कोटिंग नजर आ रही है। दिस वन जरा चेक करिए, शाबाश, ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रही है, हाँ, दिस इज कॉल्ड सेलेनियम कोटिंग। तो ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की गई है, नंबर 1। नंबर 2, दिस ड्रम इज कॉल्ड हार्ट ऑफ ए फोटोकॉपियर मशीन। ये फोटोकॉपियर मशीन का हार्ट है। अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे तो हर एक पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये ना होना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा गेम इसमें छुपा हुआ है। ये बेसिकली प्रिंटिंग करेगा। प्रिंटिंग में जो है वो लिखाई ड्रम के ऊपर आएगी। जो आपने फोटोकॉपी करना है ना, वो इसके ऊपर आएगी। सो यहां पर आप सुन देख सकते हैं कि ये ड्रम है।
ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की गई है। सेलेनियम बेसिकली एक फोटो कंडक्टर है। ओके, यहां पर आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे हैं, मैंने यहां पर एक प्रिंटर को खोल कर यहां पर आप स्टूडेंट्स को शो करवाया है। ये वाला ड्रम आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे हैं, शाबाश। हाँ, ये वो ड्रम है। हाँ, तो ये छोटे छोटे लेजर प्रिंटर के ऊपर में भी होते हैं और फोटोकॉपियर मशीन के अंदर भी ये चीजें लगी होती हैं। तो इसमें सेलेनियम की कोटिंग की जाती है और इसमें ये बना होता है एल्यूमिनियम का। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि नंबर सेकंड, इस पेपर पर लाइट। ओके, तो आपको हमेशा चाहिए एक पेपर। तो कौन सा पेपर? आपको दो किस्म के पेपर्स होने चाहिए, आपके पास दो किस्म के पेपर होने चाहिए। एक वो वाला पेपर जिसके ऊपर ऑलरेडी राइटिंग की गई है, जिसके ऊपर ऑलरेडी राइटिंग की गई है। तो इस वाले पेज को आपने उठाना है और यहां पर रखना है। ये तो फोटोकॉपियर मशीन में आप शुरू से देखा होगा ना कि जब आप पेपर को रख देते हैं और जब फोटोकॉपी होती है तो एक लाइट आती है और वो दोबारा चली जाती है। देखा है कभी? हाँ, तो ये आज हम पढ़ेंगे हाँ कि बेसिकली ये लाइट का मकसद क्या था। तो लाइट का मकसद आज हम पढ़ेंगे। तो एक वो पेज होना चाहिए जिससे आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको आप फोटोकॉपी करना चाहते हैं। सॉरी, प्रिंट नहीं, फोटोकॉपी, क्योंकि प्रिंटर जो है वो समथिंग डिफरेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो जिसको फोटोकॉपी करना है वो पेज होना चाहिए और एक बिल्कुल साफ सुथरा पेज होना चाहिए जिसके ऊपर आपने फोटोकॉपी बनानी है। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपके पास टोनर होना चाहिए। चौथे नंबर पर ये वो हीटिंग रॉड्स है, ये वो हीटिंग रॉड्स है जो कि इस वाले पेपर के ऊपर जब पाउडर पड़ जाएगी तो इसको क्या करेगा, ये मेल्ट भी करेगा और ये इस्त्री भी करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि इस पेज के ऊपर पाउडर पड़ी हुई है और आपने इसके ऊपर इस्त्री रख दी। तो इस्त्री का काम क्या होता है? एक तो इस्त्री होती है गर्म, दूसरी होती है हेवी। तो इसलिए उस चीज को वो मेल्ट भी कर देता है और वहां पर ऑन द स्पॉट उसको खुश भी कर देता है। जिस तरह जो वो गीले कपड़े होते हैं ना, तो गीले कपड़े के ऊपर जब आप इस्त्री मार रही है तो व्हाट विल हैपन, क्या होता है? एक तो वो खुश्क हो जाती है, दूसरी वो बिल्कुल इस्त्री भी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल इस्त्री की तरह जो है वो काम करेगा। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? शाबाश। ओके जी, नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स ऑफ फोटोकॉपियर मशीन कि अब ये काम कैसे करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में चार्जिंग ऑफ ड्रम। यहां पर ये जो ड्रम आपको नजर आ रही है ये एक मोटर के साथ अटैच होती है। तो ड्रम घूम रहा है इस तरह। ओके, ड्रम जो है वो घूम रहा है जिस तरह। यहां पर अगर मैं आपको शो करवा दूं, although कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, ये ड्रम जो है इस तरह घूमता है, 10 तावी की ये ड्रम। तो इसके ऊपर लगा हुआ है कोरोट्रॉन का वायर। तो कोरोट्रॉन का वायर क्या करेगा? इसको चार्ज करेगा या नहीं करेगा? इसको चार्ज कर जाएगा, दिस वन। हाँ, तो फोटोकॉपियर मशीन में स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ये अब हम इसकी वर्किंग प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में यहां पर हम इस ड्रम को चार्ज करते हैं, यानी चार्जिंग ऑफ ड्रम हो रही है। ओके, कोरोट्रॉन वायर की मदद से। अच्छा, अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स जरा देखते हैं। तो ये वो ड्रम है जिसका ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज बन गया। ओके, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये वो ड्रम है और इस ड्रम के ऊपर ये कोरोट्रॉन वायर है और ये जो ड्रम है ये घूम रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज किया गया विद द हेल्प ऑफ कोरोना चार्जिंग। वो जो वायर मैंने अब स्टूडेंट्स को शो करवा दिया। सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो रहा है ना कि ये किस तरह चार्ज हुआ? ये विद द हेल्प ऑफ ईयर आयनाइजेशन चार्ज हुआ। इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से इसने इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो नाउ द होल ड्रम इज पॉजिटिव चार्ज। नाउ द होल ड्रम इज पॉजिटिव चार्ज। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? शाबाश, क्लियर हो गया ना? ड्रम पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, स्टेप नंबर 2, नाउ वी हैव टू एक्सपोज। अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में अब हमने एक्सपोज करना है। किस चीज को एक्सपोज करना है? तो स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में ये जो ड्रम ऑफ स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, मैं कोशिश कर देता हूं कि इसको मैं पॉजिटिव चार्ज शो कर दूं क्योंकि बाद में इसको हमने रिमूव भी करना है। यस,
तो अब ये जो ड्रम है ये फुली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, फुली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। याद रखें इस प्रोसेस को मैं एनिमेशन की मदद से रन भी करवाऊंगा। हाँ, इसको मैं एनिमेशन की मदद से रन भी करवाऊंगा। तो अब ये जो ड्रम है ना ये फुली चार्ज है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में इस ड्रम को हमने लाइट की तरफ एक्सपोज करना है। कैसे, वो मैं आपको शो करवा देता हूं। ओके, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब गौर से ये सुनती जाइए। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है 3। ओके, हमने 3 को प्रिंट आउट करना है। ठीक है, हमने 3 को प्रिंट आउट करना है। सॉरी, हमने उसको इसकी फोटोकॉपी हमने बनानी है। यहां पर मैं जरा इसको जल्दी जल्दी लिख दूं। हाँ, ये जो 3 ऑप्शंस को नजर आ रहे हैं ना, ये वाला 3, इसकी हमने फोटोकॉपी करनी है। मतलब पेज पर हमने 3 जो है वो प्रिंट फोटोकॉपी करना है। तो अब ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, गौर से जरा देखती जाइए। हाँ, गौर से आप स्टूडेंट्स जरा देखती जाइए। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आई होप कि मैंने फोटोकॉपियर मशीन को शो, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वो पेज है जिसमें 3 लिखा हुआ है, जिसको हमने फोटोकॉपी इसकी करनी है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, क्या आप स्टूडेंट्स को यहां पर नीचे लाइट नजर आ रही है? शाबाश, यहां पर हमने एक लाइट सोर्स लगाया हुआ है, लाइट सोर्स नजर आ रही है। वेयर इज दैट ड्रम? ड्रम नीचे है, पेज ऊपर है, ड्रम ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस चीज को डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, यहां से नीचे से लाइट आएगी या नहीं आएगी? नीचे से लाइट आएगी और इस पेज के ऊपर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इस पेज के ऊपर पड़ जाएगी ना लाइट। गौर से देखती जाइए। तो जब इस पेज के ऊपर लाइट पड़ती जाएगी, और ये पेज क्या है, ये पेज है व्हाइट। सो व्हाइट चीजों से लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती? बाउंस बैक करती है ना। हाँ, तो गौर से देखते जाइए। हाँ, यहां पर मेरे पास एक लेजर है, चले मैं ये लेजर आपकी आंखों के ऊपर भी डाल देता हूं। मेरे पास एक इतना, अल्लाहु अकबर। ओके, तो यहां से नीचे से लाइट आ रही है। ओके, तो जब नीचे से लाइट आएगी, ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां से नीचे से लाइट आएगी और होल पेज के ऊपर लाइट पड़ेगी, होल पेज के ऊपर लाइट पड़ेगी। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर नीचे से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है नीचे से, तो देखिए हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी हर जगह से। जहां पर 3 लिखा हुआ है, जहां पर 3 लिखा हुआ है, वहां से लाइट बाउंस बैक नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वो लाइट को क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तर्जुमा पर खबर हमारी पूरी गई? हाँ, तो देखे हर जगह से लाइट वापस आएगी और ड्रम के ऊपर पड़ेगी, लाइट वापस आएगी और ड्रम के ऊपर पड़ेगी। ओके, तो जिस रीजन पर लाइट पड़ेगी वही रीजन कंडक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि ड्रम के ऊपर सिलीनियम है और सिलीनियम के ऊपर जिस जगह पर लाइट पड़ती है वही जगह कंडक्टर बन जाता है। क्या स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन? तो देखिए यहां पर बेसिकली अब क्या होगा, यहां पर बेसिकली क्या होगा, इस ड्रम के ऊपर क्या चीज रह जाएगी? बाकी सारा ड्रम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिर्फ जो 3 वाला रीजन है, सिर्फ जो 3 वाला रीजन है वो पॉजिटिव रह जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज से 3 लिखा आपको नजर आएगा, दिस वन। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कि नीचे से लाइट आई, नीचे से लाइट आई, हर जगह पर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई। जहां पर लाइट पड़ रहा है वो जगह न्यूट्रल हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन यहां पर जो लाइट यहां पर आ रही थी वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो वापस नहीं आ रही।
इसलिए यहां पर आप स्टूडेंट्स को 3 नजर आ रहा है इन द पाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द पाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब ड्रम के ऊपर क्या है? ड्रम के ऊपर 3 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? इन द पाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ना? हाँ, तो स्टेप नंबर 2 में हमने इस पेज को एक्सपोज कर दिया लाइट के सामने, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस जगह पर पड़ गई जहां पर राइटिंग नहीं है। जहां पर राइटिंग है वहां पर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में 3 जो है वो रह गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आल्दो कि काफी हाईली स्पीडी प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको सुपर स्लो मोशन में शो करवा रहे हैं। स्टेप नंबर 3, अब ड्रम के ऊपर लिखा हुआ है 3, लेकिन वो पॉजिटिव चार्जेस के फॉर्म में है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्जेस के फॉर्म में है। अब हमने इस ड्रम को ड्राई इंक वो ट्रांसफर करवाना है। तो वो हम कैसे ट्रांसफर करवाएंगे आपके ख्याल में? क्या टोनर जो पाउडर फॉर्म में था, पाउडर को हम नेगेटिव चार्ज दे दें या पॉजिटिव चार्ज दे दें? नेगेटिव चार्ज दे दे। यस, तो वो मैं शो करवा देता हूं। तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ओके, देखें यहां पर वो टोनर पड़ा हुआ है। जब ये ड्रम रोटेशन करेगा, जिसको अभी मैं रन करने वाला हूं एनिमेशन की मदद से, तो जब ये ड्रम रोटेशन करेगा तो इसके ऊपर, तो ये ड्रम जब रोटेशन करेगा तो ये इस नेगेटिव टोनर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्रम जो वो न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है, जब वो टोनर के सामने आएगा तो टोनर ड्रम के ऊपर जंप करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? यस, तो इसलिए हमने टोनर को ट्रांसफर करवा दिया ड्रम के ऊपर, लेकिन फुली ड्रम के ऊपर हमने ट्रांसफर नहीं करवाया। सिर्फ उस रीजन, उस जगह पर पाउडर ट्रांसफर हुई जहां पर पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज तो 3 था ना, इसीलिए ड्रम के ऊपर अब 3 लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टोनर। सर स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? अब वो टोनर तो ड्रम पर ट्रांसफर हो गया। अब हमने टोनर को, वो जो पाउडर पाम है, अब हमने टोनर को ड्रम से ट्रांसफर करवाना है इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर यानी इस ड्रम से जो टोनर पड़ा हुआ है, अब हमने इसको पेज, ये जो खाली पेज आपको नजर, इस खाली पेज पर हमने इसको ट्रांसफर करवाना है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि ट्रांसफरिंग ऑफ टोनर टू द पेपर। अब पेपर पर जो है वो टोनर ट्रांसफर होने वाला है। तो वो कैसे होगा आपके ख्याल में? वो कैसे होगा? तो पेज को अब गौर से सुनती जाइए। हाँ, अब गौर से सुनती जाइए। मैं चाहता हूं कि इस पेज के ऊपर जो टोनर पड़ा, इस ड्रम के ऊपर जो टोनर पड़ा हुआ है, वो इस पेज पर शिफ्ट हो जाए, वो इस पेज पर शिफ्ट हो जाए। आपके ख्याल में मैं इस पेज को पॉजिटिव चार्ज दे दूं या नेगेटिव चार्ज दे दूं? आपके ख्याल में? नेगेटिव बाबू, अगर नेगेटिव दे दिया तो वो टोनर भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव, लेकिन ड्रम भी तो पॉजिटिव है, ड्रम भी तो पॉजिटिव है। अब क्या होगा? नो, वो न्यूट्रल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर तो डार्कनेस है, वो तो चार्जेस को अलाउ ही नहीं करेगा। चेक कर, अगर ये न्यूट्रल हो गया फिर तो ये नीचे गिर जाएगा। हेलो, अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें, और वो काम क्या है? वो काम ये है, अगर हम पेपर को ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर ले और ये कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी ताकत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? खुद बताइए। यस, तो वी हैव टू चार्ज this paper with the help of corotron more positively charged। इसलिए जब ये पेपर इसके सामने आएगा तो वो जो टोनर के पार्टिकल्स है वो इस वाले पेपर में जम कर लेंगे। तो आइए अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन देख लेते हैं। जो कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया, फिर बाद में हम यहाँ पर वो जो स्टेप नंबर 5 है कि फिक्सिंग और फ्यूजिंग, तो फ्यूजिंग को हम आखिर में स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो ओके, अब यहां पर आइए, अब हमने x को प्रिंट आउट करना है, ठीक है। ड्रम पॉजिटिव चार्ज हो गया विद द हेल्प ऑफ कोरोट्रॉन, बिल्कुल सही है। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 2 में हमने जब लाइट पास हो गई तो ड्रम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्जेस x लिखा होगा या नहीं, ये बता दी सिर्फ। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर स्टेप में अब हमने क्या करना है? थर्ड नंबर स्टेप में ये वो ड्रम है, हाँ ये वो ड्रम है, यहां पर वो फोटोकॉपियर मशीन में यहां पर लगा होता है। अब ड्रम क्या करेगा? अब ड्रम जैसे ही रोटेशन करेगा तो यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज टोनर। तो नेगेटिवली चार्ज टोनर क्या करेगा? इस वाले ड्रम पर जंप करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहां पर ये स्टूडेंट्स जरा मजे की चीज सुनती चाहिए, हाँ यहां पर आप स्टूडेंट जरा चेक करें। अब हम क्या करेंगे? ड्रम रोटेशन कर रहा है, तो जब ड्रम रोटेशन करेगा यहां पर अब हमने ट्रे में वो पेजेस रख दी है। अब ड्रम नीचे रोटेशन करेगा तो देखिए ड्रम के ऊपर क्या है? ड्रम के ऊपर यहां पर टोनर है। उस टोनर को हमने कैसे ट्रांसफर करवाना है? तो डियर स्टूडेंट्स आप खुद चेक कर लीजिए। यहां पर अब इसके नीचे पेज आएगा, तो जब पेज क्या होगा? जब पेज यहां पर आ जाएगा तो पेज को हमने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर लिया। देखिए ड्रम भी पॉजिटिव है लेकिन पेज ज्यादा पॉजिटिव है, तो क्या ये टोनर इस पॉजिटिवली पेज पर जंप करेगा या नहीं करेगा? यस, जंप करेगा, राइट। तो जब देखिए वो हवा में इस तरह जंप कर रही, यू कैन क्लियरली सी कि पेज और ड्रम जब आमने सामने हुए तो टोनर ने जंप कर दिया। तो जब टोनर ने जंप कर दिया तो यू कैन क्लियरली सी कि अब पेज के ऊपर क्या है? पेज के ऊपर टोनर है या नहीं है? टोनर है ना, लेकिन वो तो पाउडर है। तो पाउडर जो है वो तो मैं पेज पर पाउडर डाल दूंगा, आप फूंक मार दे पाउडर दोबारा उड़ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? इसकी फ्यूजिंग करनी है। यस, मेल्ट करके इसको इस्त्री करना है। यस, तो हीटिंग की मदद से वो क्या हो जाएगा? हीटिंग की मदद से वो फ्यूज हो जाएगा। सर यहां पर आपको ये रोलर नजर आ रही है ना, राइट? तो इसकी मदद से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे। तो आइए, अब हमने जो प्रोसेस स्टडी कर लिया, अब हम इसको एनिमेशन की मदद से देखना चाहते हैं कि आया किस तरह काम हो रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ड्रम जो है वो रोटेशन कर रहा है, ओके। जब वो रोटेशन करेगा सो ये जो नेगेटिव टोनर है ये इस पर जंप करेगा, ओके। सो जब नेगेटिव टोनर इसके ऊपर जंप करेगा तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब वो दोबारा रोटेशन कर रहा है, राइट। तो अब रोटेशन कर रहा है, तो अब हमने टोनर को देखे, पेज देखे यहां पर इसके सामने पेज आ रहा है लेकिन ये ज्यादा पॉजिटिव है। जब ज्यादा पॉजिटिव होगा देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? यहां पर ये इससे जंप करेगा। टोनर ने जंप कर दिया खूबसूरती के साथ। जब टोनर ने जंप कर दिया अब हमने इसको मेल्ट करना है, ओके। तो मेल्ट करने के लिए यहां पर लगाए गए हैं रूलर्स, ओके। तो जैसे ही उससे पास होंगे तो वो इसको हीट भी कर देते, इसको भी इस्त्री भी कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ योर ब्यूटीफुल X या 3 या वट एवर एल्स जो भी है वो आपके लिए फोटोकॉपी बन चुकी है। क्या सारे स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी मशीन की समझ आ गई? जी सर, आ गई।